आज हम लोग साधक के दिनचर्या में क्या क्या चीजों पर व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए, एक साधक को, इसके दो कक्षाएं हम लोग ले चुके। आज तीसरी कक्षा लेने का मन बनाया। जो दो कक्षाएं मैंने ली हैं, इसमें अगर किसी के मन में कोई विचार, कोई प्रश्न हो तो आप अपना प्रश्न, अपना विचार रख सकते हैं। है कोई प्रश्न किसी? नहीं प्रणाम है? गुरु जी। विवेक शेवर गुरु जी, अच्छा मैं अपने वृत्ति के बारे में, मूल वृत्ति के बारे में बताया। तो व्यक्ति की मूल वृत्ति एक ही हो सकती है या कुछ मिक्स भी, एक दो, ऐसा अनेक कुछ अनेक भी अनेक हो भी हो सकते। सकती है? जी जी। मूल वृत्ति का तात्पर्य बस सिर्फ इतना ही है कि हमारी वह वृत्ति जिसकी पूर्ति के लिए हमने जन्म लिया है, वो मूल। ऐसी कोई कामना, कोई ऐसी वासना, कोई ऐसी इच्छा, ये सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है। जैसे दया का भाव भी जन्म का कारक हो सकता है और घृणा का भाव भी जन्म का कारक हो सकता है। प्रेम का भाव भी जन्म का कारक हो सकता है। ईर्ष्या का भाव भी जन्म का कारक हो सकता है। दान का भाव भी जन्म का कारक हो सकता है। लोभ का भाव भी जन्म का कारक हो सकता है। कोई भी ऐसी मानसिक क्रिया जो आपने जीवन भर की है और मृत्यु के समय आप उस क्रिया से संतुष्ट नहीं हैं, तो वह क्रिया आपके जन्म का कारक बनेगी। इसीलिए कहते हैं कि कर्तव्य समझ के कार्य को कीजिए। जब आप चीजों में कर्तव्य समझ के कार्य को करते हैं तो आपका बंधन नहीं बनता। हम लोग कर्तव्य समझ के नहीं करते हैं, हम लोग जगत को दिखाने के लिए करते हैं। लोग हमको बहुत विद्वान समझें, लोग हमारा सम्मान करें, हमारे पैसे से लोग प्रभाव में आए। अभी जैसे अक्सर फेसबुक पर रील आती है, ये अंबानी की वाइफ है, जो नीतू अंबानी, क्या नाम है उसका, कि वो 1.25 लीटर का पानी पीती हैं। उन्होंने अपनी बहू को इतने करोड़ की लहंगा खरीदवाया। ये क्या है? तुम्हारा अपना निजी जीवन है, उसको समाज में इतनी बताने की इच्छा तुम्हारी क्यों है? अब जब ये मरेंगी, जब भी, तो ये दिखावा की इच्छा ही इनके जन्म का कारण। फिर क्या होगा? क्योंकि इस जन्म में जो पैसा वो भोग रही हैं, उनका अपना पैसा तो है नहीं। एक राजनीतिक व्यवस्था के तहत जनता का हड़पा हुआ पैसा जो सरकारी व्यवस्था में वो प्रयोग कर रहे हैं लोन के रूप में, बाद में लोन माफ हो जाता है, तो ये हड़पा हुआ पैसा है। इस हड़पे हुए पैसे को जो आज वो भोग रही हैं, अगला जन्म क्या होगा कि दिखाने की वृत्ति तो होगी, लेकिन हड़पने का संसाधन नहीं होगा। बहुत से लोग समाज में ऐसे होते हैं जिनके पास दिखाने की बहुत इच्छा होती है लेकिन संसाधन नहीं होता। उसी तरह के परिवार, उसी तरह के परिवेश में इनका जन्म होगा। तभी तो शिव इन्हें प्रशिक्षित करेंगे कि ये जो तुम्हारी वृत्ति है ये गलत है। इस तरह से अच्छी वृत्ति भी हमारे जन्म का कारक होती है। जैसे कर्ण, दान देने की वृत्ति, पूर्व के जन्मों का उनका देखिए, उस जन्मों में भी वो दान देते रहे, देते रहे, देते रहे, देते रहे। तो दान से क्या है? उनकी आत्मा का शोधन होता रहा, होता रहा, होता रहा। क्या हो गए? सूर्य पुत्र हो गए। लेकिन जन्म कहां हुआ? एक कुंवारी मां के गर्भ से। लोक लाज के लिए कुंवारी मां ने क्या किया?
एक डोलची में डालकर नदी में बहा दिया। पहुंचे कहां? एक सारथी के घर पर। अब वो दान की वृत्ति तो है, लेकिन अब सारथी की औकात थोड़ी है कि वो इतना संसाधन बच्चे को दे कि वो दान करे। फिर क्या हुआ? युवा हुए, वो दान की वृत्ति है। दुर्योधन से मित्रता हुई पराक्रम को देखकर। उन्हें एक छोटा सा अंग प्रदेश दे दिया गया, जिसे आज अब अरुणाचल कहते हैं। अंग प्रदेश के राजा हुए, क्योंकि उस जमाने के सबसे सशक्त कुरु वंश के मित्र थे, इसलिए संसाधन ईश्वर ने उन्हें दिए। फिर वो अपनी वृत्ति की पूर्ति करते रहे, करते रहे, करते रहे। इस तरह हमारी कोई भी वृत्ति, अगर वह हमारी लत बन जाती है, वह हमारा नशा बन जाती है, शराब पीना, जुआ खेलना, लोगों को दया करना, करुणा करना, प्रेम करना, हिंसा करना, अगर वह हमारी वृत्ति बन जाती है तो क्या होता है? वह वृत्ति ही हमारे अगले जन्म का कारण है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, वृत्ति का शोधन कीजिए। किसी भी वृत्ति के प्रवाह में जीवन को मत जीजिए। जीवन को अपने व्यवस्था के क्रम से चलने दीजिए। आप एक सामान्य मनुष्य हैं, भगवान नहीं बन सकते। वो प्रजाति अलग है। जैसे चूहा कितना भी खा पी ले, हाथी नहीं बन सकता, वो प्रजाति अलग है। अजगर कितना भी एक्सरसाइज कर ले, हिरण नहीं बन सकता, वो प्रजाति अलग है। उसी तरह आप मनुष्य हैं। मनुष्य में भी 16-17 प्रजातियां हैं, उनमें से एक आप प्रजाति हैं। अब आप सोचे कि मैं अफ्रीका जैसा काला हो जाऊं, नहीं हो सकता, वो अलग प्रजाति है। मैं यूरोप जैसा गोरा हो जाऊं, नहीं हो सकती, वो अलग प्रजाति। तो क्या है? आत्म में संतुष्ट होइए। ईश्वर ने जैसा बनाकर आपको भेजा है, उसको धन्यवाद दीजिए। परिवर्तन की कोशिश मत कीजिए। मैं देखता हूं एक से एक क्रीम बाजार में आती है गोरे होने की, एक से एक क्रीम आती है बाल उगाने की, एक से एक क्रीम आती है तरह तरह के संसाधनों की। ईश्वर ने जैसा बनाया है वैसे में संतुष्ट क्यों नहीं है? अब ये जो अतिरिक्त आडंबर की सोच है, जीवन है, ये आपके विनाश का कारण है। इसलिए कभी भी अतिरिक्त आडंबर में मत पड़िए। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करिए, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, वनस्पति हो। भगवान भी जैसा है वैसा स्वीकार करिए। भगवान को महिमा मंडित मत कीजिए। भागवत कथा करके कृष्ण को महिमा मंडित कर दिया, राम कथा करके राम को महिमा मंडित कर दिया, नहीं, गलत है। महिमा मंडन से बड़ा पाप कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप महिमा मंडित करते हो तो अनेक लोग उसका अनुकरण करते हैं, और जब अनेक लोग उसका अनुकरण करते हैं तो क्या है? समाज दिग्भ्रमित होता है। राजनीतिक कारणों से राम का महत्व बढ़ाया गया। रामानंद सागर की रामायण ने राम के महात्म को बढ़ाया, जिसको बीजेपी ने कैश किया, सत्ता में आई। लेकिन वह राम एक अलग प्रजाति के थे, वह देव ऊर्जा से ओतप्रोत थे। आप मनुष्य प्रजाति के हो, आप राम नहीं बन सकते। तो राम बनने की चेष्टा में समय क्यों बर्बाद करना? आप कृष्ण नहीं बन सकते।
तो कृष्ण बनने की चेष्टा में समय क्यों बर्बाद करना? पहले हम पुरुषों में उत्तम तो बने, मनुष्य तो बन जाएं। हमें मनुष्य नहीं बनना है, बाकी और सब बनना है। भैया जिस प्रजाति में हुए हो उसी में पहले उत्तम बनो, तब और कुछ बन पाओ। ठीक है विवेक जी, बात समझ में आई? हाँ बोलिए विवेक जी। हाँ, मैं बोला था गुरु जी, इसी से संबंधित एक क्वेश्चन था। नीता अंबानी आपने जैसे बताया, वैसे यूट्यूब या ये सब सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग हैं जो अपने निजी जीवन के बारे में उसको चढ़ा बोलते हैं और उसका वीडियो आता है कुछ 1,000 लाख 2 लाख में, तो वो भी क्या इसी श्रेणी में आएगा या उसको एच रहेगा गुरु यही जी? है, क्या आवश्यकता है? उसके बिना समाज नहीं चल सकता। अगर चल सकता है और अनावश्यक प्रोपोगंडा किया जा रहा है तो निश्चित रूप से इसी श्रेणी में आएगा। नहीं, उनको तो धन लाभ हो रहा है, उनका तो जीवन ही चल रहा है, मतलब उनको यूट्यूब से पैसा अरे मिल रहा है जो हो रहा है। क्या क्या धन के लिए पैदा हुए थे? आप नहीं पैदा किस लिए हुए? जी नहीं, वो तो नहीं, मैं आम आदमी की बात कर रहा है, उनके पास कुछ हम भी नहीं आम है तो आदमी उनके की बात हम भी कर रहे हैं। जी जी आम आदमी की बात हम कर रहे हैं कि आम आदमी और साधक में अंतर यह है कि आम आदमी को नहीं पता हम किस लिए पैदा हुए, जी गुरु जी लेकिन साधक को अपनी साधना की ऊर्जा से ये पता है कि वह जीवन में क्या करने के लिए पैदा हुआ और उसके लिए अपने को तैयार करता है। आम जी आदमी जी। को नहीं पता। ठीक है, हाँ बोलिए विवेक जी, क्या कह रहे थे? ये और जैसे गुरु जी साहब, जैसे मान लीजिए मैं अपने बारे में बोला हूँ, जैसे मेरे शुरू से दो तरह की वृत्ति थी। एक तो शांत स्वभाव, शांत मुझे अच्छा लगता था। दूसरा जिज्ञासा बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब वो जिज्ञासा कम होती जा रही है गुरु जी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? वो मतलब कुछ शांति तो अभी, हाँ, शांत रहना, शोरगुल से अलग रहना वो ठीक लगता है, अभी मैं बहुत मजा आता है उसमें। लेकिन जो जिज्ञासा थी, जानने समझने की, जो बचपन में जो बहुत ज्यादा वो थी, वो कम होती, मतलब ये अब नौ के बराबर रह गई है अभी गुरु जी। हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो भी किस ठीक है, ऐसा किस कुछ किस क्षेत्र में? किस क्षेत्र? जनरल, कोई जनरल किसी, मतलब कि कोई साइंस रहा या कुछ समझने या कुछ भी ऐसा कुछ, या पढ़ाई ये लिखाई आयु में का भी। प्रभाव, ये आयु और सामर्थ्य का प्रभाव। जी ठीक है, आयु जी। और सामर्थ्य के बढ़ने, मतलब आयु के बढ़ने और सामर्थ्य के घटने पर अगर व्यक्ति संतुलित जीवन जी रहा है तो धीरे 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 व्यर्थ की चीजों में उसकी जिज्ञासा खत्म हो जाती वही होता है गुरु जी, अब ठीक है, हो रहा तो चलो हो गया, ऐसा कुछ उस पर ध्यान नहीं देना, है। ऐसा कुछ। जी ठीक। और किसी का कोई प्रश्न, किसी साथी का कुछ और जानना चाहते हैं? गुरुजी प्रणाम, धीरू बोल रहे हैं। बोलिए धीरू। गुरुजी, परिणाम नामक वृत्ति को थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें। प्रश्न करिए। परिणाम नामक क्या होता है? गुरुजी, जब आपने बताइए। 5 मूल वृत्तियों का जिक्र किया था, उसमें आपने बोला था कि शांत वृत्ति, चिंतनशील वृत्ति और उद्यम की वृत्ति और जिज्ञासा की वृत्ति और परिणाम की वृत्ति। तो ये परिणाम की वृत्ति क्या है? परिणाम की वृत्ति उसे कहते हैं जो किसी भी एन केन प्रकारेण अंतिम लक्ष्य प्राप्त करे। जैसे कहते हैं साम दाम दंड भेद, किसी भी नीति से अंतिम लक्ष्य प्राप्त करे, उसे परिणाम की वृत्ति। ठीक है गुरुजी। और कोई प्रश्न किसी? गुरुजी अमित बोल रहा हूँ। गुरुजी पहले वाले उसमें ही जिसमें आपने बताया कि साधक को कुछ भी कार्य, साधक नहीं, किसी को भी जो भी कुछ भी काम करना चाहिए वो अपने वृत्ति के प्रभाव में नहीं, कर्तव्य समझ के करना चाहिए। तो ये जो कर्तव्य बोध है गुरुजी, ये कब डेवलप होता है? मतलब मैं आम विषय में जानना चाह रहा हूँ कि साधना कि आप किस शिखर पे पहुंचोगे तब आपको, या फिर सिर्फ संवाद इसका से भी ये साधना से डेवलप हो कोई सकता है? संबंध नहीं। ठीक है। इसका साधना से कोई संबंध नहीं। कर्तव्य बोध होता है तत्व ज्ञानियों के साथ चर्चा करने से। ये काउंसलिंग का विषय है। जी बिल्कुल जी, यही स्पष्ट करना चाहता हाँ, साधना का विषय नहीं। ये साधना में सहायक है। ठीक है, हूँ। जी गुरुजी। तो आज का प्रश्न, आज का विषय उठाया जाए। कोई किसी का प्रश्न रह तो नहीं है?
जी उठाया जाए आज को। चलिए, आज एक प्रश्न मैंने अपने चिंतन से आप लोगों के सामने रखने का सोचा है कि साधना के लिए व्यक्ति स्वयं को सुपात्र कैसे बनाए, ये विषय चिंतन करना चाहिए। कोई साथी अपना कोई विचार रख रहे हो या रखना चाह रहे हो तो आप विचार रखिए, फिर हम अपना विषय। कोई है विचार? अभी नहीं गुरुजी। गुरुजी अपने आप को सहज करके। चलिए, एक विचार आया। और कोई विचार? अपनी वृत्तियों पे काम करके गुरुजी, जो नेगेटिव वृत्तिज हैं, जो एक दो जो हमें सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती हैं, उनको आइडेंटिफाई करके सबसे पहले काम करना, जैसे अज्ञात है उस पे काम करना सबसे पहले। चलिए, और कोई तीसरी बात? नहीं जी, आप बताइए मुझे। सबसे पहली बात, इसको ऐसे कनेक्ट करिए आप कि आप साधना कर क्यों रहे हैं, साधना करके पाना क्या चाहते। देखो कौन है परमिशन में। साधना करके आप पाना क्या चाह रहे हैं, पहले ये तो पता करिए, तभी तो सुपात्र और कुपात्र की बात पैदा होगी। हम साधना करके सबसे पहले जो पाना चाहते हैं वो क्या है? अपनी जीवनी ऊर्जा का विस्तार। अगर हमारी जीवनी ऊर्जा का विस्तार नहीं हो रहा है, वो हमारे औरे की ऊर्जा को घनीभूत नहीं कर रही है, तो वो साधना का कोई मतलब नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं। साधना हम करते क्यों? साधना हम करते हैं अपने को सुपात्र बनाने। सुपात्र कैसे बनेंगे? जब हम जीवनी ऊर्जा को विस्तार दें। हमारा कोई भी ऐसा कार्य, फिर से सुनिए, हमारा कोई भी ऐसा कार्य जो जीवनी ऊर्जा के विस्तार में बाधक है, तो वह हमारे साधना में सुपात्र होने में बाधक है। अब आप कहेंगे जैसे कि उदाहरण देकर समझाइए। सबसे पहला उदाहरण क्या है? 2 4 6 दे देता हूं कि व्यर्थ के विषयों पर चिंतन। मोदी जी ने आज ये कहा, राहुल गांधी गए थे अभी जर्मन, वहां पे इलेक्ट्रिक कार चलाए। ममता बनर्जी ने मुसलमानों को मस्जिद के लिए जमीन दे दी। केरल के अंदर दंगा हो गया। बंबई स्टॉक एक्सचेंज में आग लग गई। क्या कर लोगे तुम? क्या हैसियत है तुम्हारी? कुछ नहीं कर सकते हो, ना कोई औकात है। लेकिन जबरदस्ती चिंतन चल रहा है, वार्ता चल रही है, डिस्कशन चल रहा है, ऑफिस में भी चल रहा है, घर में भी चल रहा है, पड़ोसी से भी चल रहा है। तो ये जो व्यर्थ के विषयों पर चिंतन और वार्ता है, ये आपके जीवनी ऊर्जा को नष्ट कर। जीवनी ऊर्जा एक फोर्स है, एक शक्ति है, एक सामर्थ्य है, एक ऊर्जा है। और जब आप गलत डायरेक्शन में अपने दिमाग को लगाते हैं तो प्रकृति की व्यवस्था के तहत वह ऊर्जा अपने आप को विड्रॉ कर लेती है। और जब वह ऊर्जा अपने आप को विड्रॉ कर लेती है तो जरूरत पड़ने पर फिर आप चाहते हैं कि वह ऊर्जा आगे बढ़ के सक्रिय हो, नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपने 50 बार दिन में गलत चिंतन करके उस ऊर्जा को विड्रॉ करने का अभ्यास कर दिया। बार 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 वो विड्रॉ हो रही, विड्रॉ हो रही, विड्रॉ हो रही।
गलत चिंतन के कारण। अब आप सही चिंतन करके किसी का भला करना चाहते हैं। जीवनी ऊर्जा का अभ्यास क्या है? मस्तिष्क के साथ विड्रॉ होने का। अब आप दिन भर में 50 बार तो आपने गलत काम करके उसको विड्रॉ करने का अभ्यास दिया, 51वें बार में आप किसी के कल्याण के भाव से काम शुरू कर रहे हैं, तो क्या होगा? वह ऊर्जा 51 बार में सक्रिय नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 50 बार वो जब जब सक्रिय हुई तब तब आपने गलत काम करके उसको बिठाया। इसलिए सबसे पहली जीवन शैली में जो सुधार की आवश्यकता है, सबसे पहला वो है जिस चीज से हम सीधे सीधे प्रभावित नहीं हो रहे हैं उन विषयों पर चिंतन और वार्ता करने में अपना समय व्यर्थ वेस्ट मत कीजिए। किसी के मन में कोई क्रॉस क्वेश्चन पैदा हुआ, आप अपनी बात बताइए। है कोई प्रश्न? तो हम लोग क्या करते हैं कि व्यर्थ के विषयों में जीवनी ऊर्जा, जीवनी शक्ति नहीं, जीवनी ऊर्जा का अपव्यय करते हैं। कैसे करते हैं? अनावश्यक चीजों में चिंतन करके और वार्ता करके। कैसी वार्ता करते हैं? आलोचना हो रही है, किसकी हो रही है? अखिलेश यादव की हो रही है, मुलायम सिंह जी की हो रही है। ना तुम्हारी स्थिति है कभी जिंदगी में उन तक पहुंच पाओगे, ना देख पाओगे, ना बात कर पाओगे, ना उन्हें छू पाओगे, लेकिन चल रहा है कहानी। किसकी हो रही है? पड़ोस में जो लड़का आईएएस में सेलेक्ट हो गया उसकी बुराई चल रही है। मास्टर साहब जो पढ़ाया करते थे क्लासरूम में उनकी बुराई चल रही है। कोई रिलेटिव कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करके आगे बढ़ गया, ईर्ष्यावश उसकी बुराई चल रही है और बड़ा आत्मसंतोष मिल रहा है दूसरों की आलोचना करने में, दूसरों की बुराई करने में। ऐसे ही होता है ना जीवन में, बड़ा आनंद आता है दूसरों की आलोचना, दूसरों की बुराई, दूसरों को बेवकूफ बनाने में, दूसरों को धोखा देने में। आनंद आता है नहीं आता है? बताइए भाई। नहीं गुरुजी। जी अरे तो औरों को तो बोलने दीजिए, आप क्यों बोल पड़े? बताइए भाई, आनंद आता नहीं आता? किस किस को आनंद आता है, किसको नहीं आता, हम भी जाने। करते गुरुजी सब हैं, आप जी प्रणाम गुरुजी, सुशांत करते। बोल रहा हूँ। आनंद तो नहीं आता गुरुजी, पर प्रश्न मेरा यही है कि ऐसा क्यों होता है कि नेगेटिव साइड मन जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है, या मतलब ज्यादातर ये देखा जाता है कि आलोचना करने में व्यर्थ में ही चला जाता है टाइम, और इसको लोग एंजॉय करते हैं। ऐसा वृत्ति के कारण नहीं होता है गुरुजी, या ऐसा मतलब थोड़ा इस पे गुरुजी प्रकाश। मनुष्य, मानव प्रजाति पाप योनि है। आप क्योंकि पाप योनि में पैदा हुए हैं और आप अपने वृत्ति में सुधार नहीं कर रहे हैं, इसलिए पाप के प्रति आपकी आसक्ति अधिक होगी, पाप कर्मों में आपकी रुचि होगी। इसी को हमारे यहाँ शास्त्रों में क्या कहा है कि मानव वृत्ति जल की तरह है कि जब भी इसे स्वतंत्र छोड़ा जाएगा तो ये नीचे की तरफ गिरेगी। इसीलिए साधना की ऊर्जा से इसे अपलिफ्ट किया जाता है, ऊपर की तरफ ले जाया जाता है। जब ये साधना की ऊर्जा से हम अपलिफ्ट करते हैं तब क्या होता है? पाप की वृत्ति से ये ऊपर जाती है। फिर क्या है? सामान्य मनुष्य बनते हैं आप। फिर सामान्य मनुष्य बनने के बाद फिर साधक बनते हैं। फिर साधना की अलग अलग श्रेणियां हैं। जब आप श्री का त्याग कर देते हैं, मतलब
संसार के वैभव का त्याग कर देते हैं, तब आप ऋषि होते हैं। ऋषि होने के बाद आपकी ख्याति जब बढ़ती है, किसी राजा से आपको संरक्षण मिलता है या किसी राजघराने से आप जुड़े होते हैं, तो आप राज ऋषि हो जाते हैं। फिर और उन्नति होता है, देव ऊर्जाओं का सहयोग मिलने लगता है, तो आप देव ऋषि हो जाते हैं। और जब देव ऊर्जाओं को भी क्रॉस कर जाते हैं, तो फिर आप महर्षि हो जाते हैं। और एक इसके ऊपर की भी श्रेणी है, महर्षि तक चर्चा वैष्णव में होती है, लेकिन शैव जीवन शैली में इसके ऊपर की जो श्रेणी है वो अघोर हो जाती है, अवधूत, अघोर नहीं, सॉरी गलत बता दिया मैंने। उसके ऊपर की जो श्रेणी है वो है अवधूत हो जाते हैं। और जो अवधूत हो जाते हैं वह जीवित रहते ही जन्म और मृत्यु से बाहर निकल जाते हैं, जिसे वैष्णव परंपरा में विदेह की अवस्था कहा गया है। महर्षि तक आपके पुनः पतन होने की संभावना रही। विश्वामित्र का पतन हुआ, भरद्वाज ऋषि का पतन हुआ, वेद व्यास का पतन हुआ, महर्षि पराशर का पतन हुआ। महर्षि तक पतन होने की संभावना रहती है, लेकिन जब महर्षि से ऊपर हो जाते हैं अवधूत, तब फिर ईश्वर आपका हाथ पकड़ लेता है। फिर आपके पतित होने की संभावना खत्म। जब तक ईश्वर आपका हाथ नहीं पकड़ता है, तब तक आप अपने निजी पुरुषार्थ से अपने वृत्ति को विकसित करके, अपनी गुणवत्ता को विकसित करके अपना विकास करते हैं, तो बहुत संभावना होती है कि महर्षि स्तर तक पहुंचने के बाद भी आपका पतन हो सकता है। ठीक है, स्पष्ट है? सुशांत जी, कोई प्रश्न है इसमें आगे? स्पष्ट, निस्पष्ट है गुरु जी। चलिए, तो क्या है कि हम पाप योनि में पैदा हुए हैं, मनुष्य की योनि में पैदा हुए हैं, इसलिए हमारी वृत्ति है। कैसी वृत्ति है? हमारी वृत्ति है मक्खी की, मक्खी वृत्ति के हैं हम। मक्खी वृत्ति की क्या खास बात होती है कि सुंदर से सुंदर शरीर में भी जहां पर कोई चोट लगी हो, कोई फुंसी लगी हो, कोई गंदगी लगी हो, वो जा जाकर घूम घूम के वहीं बैठती। उसे और पूरा सुंदर शरीर कहीं बैठने के लिए नहीं मिलता। कहीं कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया है, कोई चीज गिर गई है शरीर पर, मतलब जहां विकार है, विकृति है, मक्खी वहीं पर जाकर बैठती है। ये मनुष्य का मूल स्वभाव है, क्योंकि ये पाप योनि है। इस पाप योनि में मनुष्य साधना के द्वारा अपने को विकसित करता है। इसमें जो सबसे ज्यादा आनंद व्यक्ति को आता है ना, वो आता है दूसरे को मूर्ख सिद्ध करने। पाप योनि है ना, मतलब हम बुद्धिमान हैं और दूसरा मूर्ख। इसको तर्क से सिद्ध करने में व्यक्ति को बहुत आनंद आता है। ऐसी बात जो सुनकर दूसरा तिलमिला जाए, जिसे हम कहते हैं बुराई। गुरु जी ने आपके बारे में ऐसा कहा, अमित जी आए थे अभी परसों, आपके बारे में ये कह गए, विवेकशील जी ने फला जगह फला इवेंट में ये कहा था। वो विषय खत्म हो गया, इवेंट खत्म हो गया, विवेकशील जी तंजानिया पहुंच गए, अमित जी अपने सहारनपुर पहुंच गए, लेकिन आप अभी वहीं अटके हुए हैं। क्यों?
क्योंकि आपकी वृत्ति है। आपको बुराई से ज्यादा मजा इसमें आ रहा है कि जब हमने किसी को बताया तो वो तिलमिला गया, और वो तिलमिला गया, आपको संतुष्टि मिल गई। अगर वो नहीं तिलमिलाया तो आप तिलमिला जाएंगे। बहुत लोग मेरे पास आते हैं, आपके बारे में गुरुजी फला ऐसा कह रहे थे। हम कहे ठीक है, कह रहे होंगे भाई, मैं पहले खुद ही अपने बारे में सब कुछ बता देता हूं, अब इसके आगे कोई बात वो अगर बता रहे हो तो बताओ। तो वो चेहरा उतर जाता है। क्यों उतर जाता है भाई आपका चेहरा? वो इसलिए उतर जाता है क्योंकि आपकी बात सुनकर गुरुजी तिलमिलाए नहीं, इसलिए गुरुजी की बात सुनकर आप तिलमिला गए, आपका चेहरा उतर गया। तो ये जो चेहरा उतरने या उतरवाने की कोशिश है, यह साधक के लिए जहर है। साधक को कोई भी ऐसा कार्य करने में रुचि नहीं लेनी चाहिए जिसमें किसी दूसरे का चेहरा उतर जाए या उसका जवाब सुनकर अपना चेहरा उतर जाए। किसी दूसरे को मूर्ख मत समझ, दुनिया में हर व्यक्ति समझदार है। इसलिए किसी की किसी से बुराई या किसी व्यक्ति के विषय में निरर्थक चर्चा, जिसे कहते हैं अनावश्यक चर्चा, महिलाओं में मेन रूप से वृत्ति होती है। भाभी ये कहीं थी, देवरानी ये कहीं थी, सास वो कहीं थी, ससुर ये कहे थे, पड़ोसी ये कहा, उसने वो कहा। ये सब आपके साधना की ऊर्जा को नष्ट कर रहे हैं, आपकी जीवनी ऊर्जा का पतन कर रहे हैं, आपका सर्वनाश कर रहे हैं। आप भ्रम में हैं कि आप पूजा करती हैं, आप भ्रम में हैं कि ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर, गुरु की कृपा है। गुरु आपको आगाह करता है, इसके बाद भी अगर आप अपनी वृत्ति को नहीं छोड़ते हैं तो गुरु आपको आपके हाल पर छोड़ देता है। हम लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ी ऊर्जा, जीवनी ऊर्जा का अंश बता रहे हैं, बहुत बड़ी ऊर्जा किसी दूसरे को समझाने में लगाते हैं। यह भी एक मानसिक रोग है। क्यों सुशील जी? जी गुरु जी। आप में भी ये रोग है। जी जी जी। अनावश्यक समझाते हैं आप, पकड़ पकड़ के समझाते हैं, बिठा बिठा के समझाते हैं। दूसरे को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश, अगर उसकी तरफ से जिज्ञासा नहीं आ रही है, जिज्ञासा आए बिल्कुल समझाइए, रातों दिन समझाइए, कंसेप्ट क्लियर कर दीजिए। लेकिन अगर उसकी तरफ से जिज्ञासा नहीं आ रही है, प्रश्न पर प्रश्न की बौछार आपके ऊपर नहीं हो रही है, और फिर भी अगर आप उसे समझाने की चेष्टा कर रहे हैं तो आप साधना की ऊर्जा का सर्वनाश कर रहे हैं। हमेशा उसी व्यक्ति को समझाइए जो आत्म कल्याण के भाव से प्रश्न कर रहा है। अगर व्यक्ति आत्म कल्याण के भाव से प्रश्न नहीं कर रहा है तो वह जिस भाव से प्रश्न कर रहा है उसी भाव में जवाब देके बात खत्म कर दीजिए। अगर मनोरंजन के भाव से कर रहा है, मनोरंजन में जवाब दे दीजिए। कोई आर्थिक विषयों पर बात कर रहा है, आर्थिक विषयों पर जवाब दे दीजिए। जो जिस भाव में बात करता है उस भाव में बात करिए। लेकिन धर्म और अध्यात्म की चर्चा में आप किसी को समझाने की कोशिश मत कीजिए जब तक कि सामने वाला जिज्ञासु ना हो, जानने की इच्छा ना रखता हो। क्योंकि धर्म या अध्यात्म को ईश्वर की कृपा से ही समझा जाता है। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। धर्म और अध्यात्म के सूत्रों को ईश्वर की कृपा से ही समझा जा सकता है।
अगर ईश्वर की कृपा नहीं है आपके ऊपर, तो कोई इस धरती पर नहीं पैदा हुआ है जो आपको धर्म और अध्यात्म के सूत्रों की व्याख्या करके समझा दे। इसलिए अगर आप साधना करते हैं, कोई जिज्ञासु आपके सामने आया है, तो आपका ऑरा उसके औरे से संपर्क जोड़कर अगर स्वीकृति दे रहा है कि हाँ, इसके कल्याण के लिए आप इसे ज्ञान दीजिए, जरूर दीजिए, देना ही चाहिए, देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या है? आप अपनी साधना की ऊर्जा, मतलब जीवनी ऊर्जा का व्यर्थ में अपव्यय कर रहे हैं और अपना पतन स्वयं कर रहे हैं। महाभारत युद्ध में ज्ञान देते 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 कृष्ण का सर्वनाश। 18 दिन तक युधिष्ठिर को ज्ञान दे रहे हैं, भीम को दे रहे हैं, नकुल को दे रहे हैं, भीष्म पितामह को दे रहे हैं, अर्जुन को दे रहे हैं, सबको ज्ञान बांट रहे हैं, फ्री में बांट रहे हैं, व्यर्थ का बांट रहे हैं। और बांटते 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 क्या हुआ? सर्वनाश। सारी आध्यात्मिक ऊर्जा का अपव्यय कर, सब खत्म कर दी। जन्म जन्मांतर के साधना की ऊर्जा का सर्वनाश कर। फिर क्या हुआ? युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के बाद जब द्वारिका गए तो उनके अपने घर परिवार वालों ने ही उनको धक्के मार के घर से निकाला। जंगल जंगल भटकते रहे। घर के युवा निरंकुश हो गए क्योंकि कृष्ण को घर से निकाल दिया गया। निरंकुश युवाओं में धीरे धीरे मद बढ़ा और मद के प्रभाव में उन्होंने एक दूसरे को ईंट पत्थर से कुचल कुचल के मार डाला। और कृष्ण चिल्लाते रह गए, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। किसी ने नहीं सुनी। और कृष्ण की नजरों के सामने उनका पूरा द्वारिका साम्राज्य एक दूसरे को ईंट पत्थर से कुचल कुचल के मार डाला। लाशों के ढेर लग गए। क्यों? क्योंकि कृष्ण में आध्यात्मिक ऊर्जा ही खत्म हो गई थी महाभारत युद्ध के बाद। इसीलिए अनावश्यक बहुत ज्यादा अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा मूर्खों को समझाने में नहीं लगानी चाहिए। अगर आप अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा, मतलब साधना की ऊर्जा, मतलब जीवनी ऊर्जा मूर्खों के पीछे नष्ट कर रहे हैं, तो ये निश्चित जानिए कि उस मूर्ख का तो कोई कल्याण होना नहीं है, क्योंकि उसके भाग्य में कल्याण नहीं लिखा है। लेकिन आपका सर्वनाश निश्चित है। जैसे पाप से कमाया हुआ पैसा का भोग आप कर पाएंगे कि इनकम टैक्स की रेड में डिपार्टमेंट सब उठा ले जाएगा, कोई नहीं जानता। लेकिन जो पाप आपने उस पैसे को कमाने के लिए किया है वह जरूर भोगना। उस पाप से कोई आपको बचा नहीं सकता। इसलिए क्या करना है कि किसी दूसरे को समझाने में जब तक वह जिज्ञासु नहीं है तब तक ऊर्जा लगा करके अपनी जीवनी ऊर्जा का विनाश नहीं करना है। अगर आप अपनी जीवनी ऊर्जा का व्यर्थ विनाश कर रहे हैं तो आप तंत्र के आक्रमण से पीड़ित रहेंगे। आप दूसरों के और दूसरे प्रयोगों से पीड़ित रहेंगे। कोई ना कोई कष्ट आपके शरीर में, दिल में, दिमाग में, मस्तिष्क में बना रहे। क्यों? क्योंकि साधना की संग्रहित ऊर्जा आप अपने औरे में कंज्यूम करने की जगह व्यर्थ के लोगों के पीछे वेस्ट कर रहे हैं। यहां तक मैंने अपनी बात रखी। किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो
पूछिए, फिर आगे बात। गुरु जी एक बड़ा बेसिक सा प्रश्न था इसमें। जैसे मैं आपका ही एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हम पढ़ा रहे, कुछ कर रहे हैं, तो मान लीजिए 100 में 99 मूर्ख बैठे हैं, एक कोई है, तो आपकी ऊर्जा व्यर्थ हो रही या एक व्यक्ति के पास गई तो वो कल्याण उसका हुआ? हम उस एक जिज्ञासु को बता रहे हैं जो सुनना चाहता है, उसके साथ में 100, 200, 500 लोग और भी सुन ले रहे हैं। चलो भाई ठीक है, शायद किसी की चेतना जागृत हो जाए। जी जी, यही मैं पूछा कि ऐसे हो रहा तो फिर वो आपकी ऊर्जा तो व्यर्थ नहीं हुई थी। हाँ, लेकिन जो एक जिज्ञासु है, जी जी, उसको तो बताना मेरा कार्य है ना। जी उसका जी, कल्याण कैसे होगा, इसलिए उस एक के लिए आपको बताना पड़ेगा। अब आप बता एक को रहे हैं, लेकिन 100 लोग सुन रहे हैं, तो भाई उस एक का कल्याण हो रहा है, उसके बहाने 10, 20, 50 का और भी हो सकता है, अगर उनके प्रारब्ध में है तो। वही भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के प्रवचन को दे करके अर्जुन की वृत्ति को बदल दिया। लेकिन क्या उसी भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए प्रवचन को सुनकर संजय की वृत्ति बदली? संजय ने गुरु जी धृतराष्ट्र को बताया, संजय ने धृतराष्ट्र को बताया, क्या धृतराष्ट्र की वृत्ति बदली? नहीं बदली। ना संजय की वृत्ति बदली, ना धृतराष्ट्र की बदली, लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को प्रवचन दिया। अब 4 और लोगों ने सुन लिया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उनका उद्देश्य धृतराष्ट्र को प्रवचन देना नहीं था, संजय को प्रवचन देना नहीं था, अर्जुन को प्रवचन देना था। संयोग से लोगों ने सुन लिया। स्पष्ट है? समझ में आएगी ना? जी गुरु जी इसमें था, मान ली उन्होंने जो प्रवचन दिया, जो बोला, अगला जो जिसने सुना, अगर वो उसका कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है उसके ऊपर, अगर वो उस लेवल पर नहीं समझ रहा है तो। बिल्कुल पड़ सकता है। अर्जुन के ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट ही तो पड़ रहा था, तभी तो कृष्ण को विराट रूप दिखाना पड़ा। अगर भगवान श्री कृष्ण के दिए गए प्रवचन से शुरुआत से अर्जुन के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा होता, तो अर्जुन को कृष्ण को अपना विराट रूप नहीं दिखाना। अर्जुन समझ ही नहीं, मूड बुद्धि। जी जी गुरु जी, फिर इसमें तो जो जितना कृष्ण ने समझाया, मान ली जितना 12 अध्याय तक जो समझाया, तो वो उन्होंने अपने आध्यात्मिक ऊर्जा व्यर्थ नाश ही किया एक तरह से उन्होंने। बिल्कुल नाश किया, बिल्कुल नाश किया। और वही नहीं, उन्होंने औरों को भी समझाया। महाभारत युद्ध का पूरा वृत्तांत देखिए, भीष्म को समझा रहे हैं, युधिष्ठिर को समझा रहे हैं, भीम को समझा रहे हैं, नकुल को समझा रहे हैं, शत्रु पक्ष को जा जाके समझा रहे हैं, द्रोणाचार्य को, कृपाचार्य को, सबको समझाते फिर रहे हैं। तभी तो महाभारत युद्ध के बाद उनका सर्वनाश हो गया। भाई पूरा बैंक बैलेंस उन्होंने अपना साधना की ऊर्जा का खाली कर दिया उस महाभारत युद्ध में। इसीलिए किसी भी बवाल में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए, रुचि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब आप बवाल में रुचि लोगे तो आपको अपने साधना की ऊर्जा का अपव्यय करना पड़ेगा, और साधना की ऊर्जा का अपव्यय करोगे तो उस समय तो आप युद्ध जीत लोगे, लेकिन भविष्य में साधना की ऊर्जा की कमी के कारण आपका सर्वनाश निश्चित है। जी गुरु जी, बहुत बड़ी बात बोली। जी जी गुरु जी। किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा पैदा हुई तो पूछिए भाई। गुरु जी सुशील बोल रहा हूँ। बोलिए सुशील भाई। गुरु जी मेरा मतलब, मैंने जो सिद्धांत स्थापित किया, जैसे भी लोगों के साथ जब डिस्कस करने की बात आती है, तो मैं मैक्सिमम 3 बार ही फॉलोअप लेता हूँ किसी के साथ, कोई भी चीज को बताने या करने की, जो कि चाहे विश्व कल्याण में या किसी में भी हो। चौथी बार के बाद अब मैं छोड़ देता हूँ उसके हाल पे, उसको मैं दोबारा पूछता भी नहीं पलट के क्या है क्या नहीं। तो क्या ये भी नहीं है। 3 रख
तो ये 3 टाइम रखना ठीक है या इसको रिड्यूस कर देना चाहिए? नहीं, 3 बार आप बिल्कुल रखिए, लेकिन पहली बार जिज्ञासा उसकी तरफ से आनी चाहिए। जैसे कि उदाहरण दे रहा हूं, आपका ही उदाहरण है। जी जी आप गुड़गांव इवेंट में आए थे जुलाई में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। जी। आप अनावश्यक नवीन शर्मा के पीछे पड़ गए, लाइए हाथ दिखाइए। अगला आदमी नहीं दिखाना चाहता, आप क्यों पीछे पड़े हैं? ठीक है ना? तो जी जी ये जो गुरुजी। चीज है, ये जो चीज है, अनावश्यक किसी के पीछे पड़ जाना, ये इस बात की सूचना है कि आप अपने साधना की ऊर्जा का व्यर्थ में प्रयोग कर रहे हैं, अनावश्यक व्यर्थ की जगह प्रयोग। अगर नवीन जी आपके विचारों से प्रभावित होकर आपसे कहें कि सुशील जी जरा मेरा हाथ देखकर मुझे मार्गदर्शन करिए मेरे जीवन का, उस स्थिति में आपका कर्तव्य है कि आप उनके कल्याण का मार्ग उन्हें बताएं। जैसे यहाँ पर 25-30 कितने लोग आए हैं? ऐसे 30-30 लोग आए होंगे, 30-40 लोग। 35 के आसपास है गुरुजी। हाँ, लेकिन साधना में तो जुड़े हुए हैं 227 लोग, बाकी नहीं आए। मैंने तो किसी को नहीं बुलाया ना कि आओ 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 आओ, मुझे मेरी सुन लो, मैं बहुत ज्ञानी हूं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं, जो ये आए हैं ये जिज्ञासु हैं, कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं। ये आए हैं, ईश्वर ने जो चीज मुझे बताई है वो मैं इन्हें बता रहा हूं। तो ये जो वृत्ति है, ये क्या है? लोक कल्याण के जिज्ञासु आ गया सामने तो उसके कल्याण का मार्ग बतला दिया, यह लोक कल्याण। लेकिन जो आया नहीं है उसको अगर आप बुला बुला के बता रहे हैं, उसकी जिज्ञासा के विपरीत जा रहे हैं, तो आप अपनी जीवनी ऊर्जा, साधना की ऊर्जा का अपव्यय कर रहे हैं। वो मत करिए। स्पष्ट समझ में आई बात? जी गुरुजी। जी गुरुजी। चलिए, जब हम किसी से भी व्यर्थ की वार्ता करते हैं तो हम क्या करते हैं? अपनी इंद्रियों के माध्यम से अपनी जीवनी ऊर्जा को बाहर फेंक देते हैं। भाई, जब आप वार्ता करेंगे तो आपकी 3 इंद्री तो सक्रिय होगी। पहली बात तो आंख, जिससे बात करेंगे उसका चेहरा देखेंगे, उसके बॉडी के रिएक्शन को भांपेंगे चेहरे पर। वो जो कह रहा है उसे सुनेंगे और अपनी बात बोलेंगे। 3 चीजें तो सक्रिय होंगी ही। बाकी और जो 2 चीजें हैं, स्पर्श और नाक, यह भी देश काल परिस्थिति के अनुसार सक्रिय होगी। आदमी किस तरह का परफ्यूम लगाकर आया है उसको सूंघ कर उसका भविष्य बताया जा सकता। वह परफ्यूम जो वो लगाकर आया है, उस परफ्यूम को आपके नाक में जाते ही नाक के अंदर जो ये 10 लाख विश्लेषण करने की क्षमता वाली भगवान शिव की कृपा से ग्रंथि मौजूद है, ये जैसे ही उसको स्पर्श करती है वैसे ही आपकी बॉडी के अंदर एक रिएक्शन होता है। आपके 99 चक्र में से कोई एक चक्र में स्पंदन होगा, 1 में, 2 में, 5 में, 10 में होगा, होगा ही। और अगर आप अपने इस पिंड के प्रति जागरूक हैं, समझदार हैं, समझ रखते हैं, तो जो आपके बॉडी के अंदर 99 नाड़ियों में से जिस चक्र में स्पंदन हुआ, उस स्पंदन से आप ये जान जाएंगे कि इसका भविष्य क्या है। इसलिए मैं देखता हूं, मॉल वगैरह जाता हूं बच्चों के साथ, वहां पर वो स्टिक रखे रहते हैं। आप उनसे कहिए परफ्यूम ऐसे करके देके सूंघिए,
तो दूसरा कहिए, फिर वो दूसरा फुश करके देंगे, सूंघिए। ये मति भ्रम है। सूंघ कर अगर आप परफ्यूम यूज कर रहे हैं तो ये मति भ्रम। क्यों? मैंने बताया ना, मनुष्य पाप योनि का है, उसे नाभि के नीचे के चक्रों के स्पंदन में आनंद आता है। मनुष्य पाप योनि का है, उसे नाभि के नीचे के चक्रों के स्पंदन में आनंद आता है। जब आप सूंघते हैं और आप कहते हैं ये स्मेल बढ़िया है, तो यह आपके नाभि के नीचे के किसी भी एक नाड़ी चक्र के स्पंदन की सूचना है और कुछ नहीं। और जब नाभि के नीचे के नाड़ी चक्रों के स्पंदन की सूचना आपको 24 घंटे, क्योंकि आप सुबह लगाकर निकले और शाम को लौट के जाएंगे, जब तक तो वो आपको वो करेगी। इसके अलावा घर में भी उसका प्रभाव रहता ही है, जो भी परफ्यूम इत्र आप यूज करते हैं। तो उसमें जब आप निरंतर उसके प्रभाव में रहते हैं तो आपकी जीवनी ऊर्जा कभी उधर्वगामी नहीं हो, ऊपर नहीं जाए, वो नाभि के नीचे के चक्रों में ही उलझी रहे। क्यों? क्योंकि आपने परफ्यूम लगाकर, परफ्यूम नाक से निरंतर जो इनहेल कर रहे हैं, यह नाभि के नीचे के चक्रों में स्पंदन कर रहा है। और ये जो नाभि के नीचे के चक्रों में स्पंदन हो रहा है, यही आपका आनंद है। क्योंकि यह आपका आनंद है तो आपकी जीवनी ऊर्जा कभी भी नाभि का भेदन नहीं करेगी। यही एकमात्र वजह है कि परफ्यूम का इस्तेमाल करने वालों का साधना में जीवनी ऊर्जा विकसित नहीं। किसी के मन में कोई प्रश्न जिज्ञासा हुई हो तो पूछिए। गुरुजी फिर आप सुशील कहना चाह रहे हैं कि बोलिए। बोलिए, पहले विवेक सर बोलिए। विवेक जी आप बोलिए। जी गुरुजी, तो फिर इसका मतलब हुआ कि परफ्यूम इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए, परफ्यूम या इत्र वैसा नहीं, कुछ? इत्र का प्रयोग करिए, परफ्यूम का नहीं, इत्र का। परफ्यूम, हाँ वही मैं पूछ रहा, इत्र से अभी इत्र अभी जैसे गुरुजी प्राकृतिक होता है। जी जी। इत्र प्राकृतिक है, वो वनस्पति से लिया गया है। परफ्यूम जी केमिकल है। जी इत्र का प्रयोग करिए, जी, केवड़े का इत्र वही मैं पूछ लगाइए, रहा था। गुलाब का इत्र लगाइए, जो भी इत्र लगाना लगाइए, जी कोई दिक्कत नहीं। जी, तो कभी इत्र लगाने से वो मस्तिष्क में भी अच्छा लगता है गुरुजी, कुछ ऊपर अच्छी हाँ, मतलब कुछ ये होता है। और तो आप सही बोले, परफ्यूम से चंदन, नीचे वो सही बात है, स्पंदन होता है गुरुजी। हाँ, परफ्यूम में कुछ बहुत स्पंदन नीचे परफ्यूम है, होगा। समझ में आता है गुरुजी जी। और इरिटेशन भी होता है उससे, अगर दूसरा कोई लगा आ गया वैसा, तो सामने बैठने हाँ, पे वो इरिटेशन भी होता है, ये बहुत तेज अजीब ऐसा बिल्कुल। गंध हो रहा है, कुछ वैसा लगता है। लेकिन इत्र में जैसे केवड़ा हो गया या चमेली या इस टाइप में, इसमें नहीं होता जो है। आपको रोचक लगे, जो रोचक लगे। अब जैसे मैं मोगरा यूज करता हूँ, रात रानी यूज कर लेता हूँ, चंदन का यूज करता हूँ, इत्र में कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वह प्रकृति से निकली हुई चीज है, वह आपका पोषण करेगी। और ये केमिकल है, ये करेंगे। पश्चिम का जगत क्या है, हम मतलब हम लोग जो कविता में ही कहते हैं, वह सुरा सुंदरी के कीड़े। रणवीर सिंह एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं, उन्होंने कहा है, वह सुरा सुंदरी के कीड़े, हम तपोभूमि के सन्यासी। हमारी जीवन शैली ही अलग है, हम प्रकृति आधारित जीवन शैली। अभी वो जो अमेरिका की कुछ फाइलें आईने खुल रही हैं, बताइए, मतलब कि ताज्जुब।
कि विश्व के सारे संपन्न लोग जो बड़े बड़े उद्यमी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लोग हैं, उनका वो वैश्यावृत्ति का हब चल रहा है और लोग वहां जाकर समय लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं। अगर ये घटना आपके सामने नहीं आती तो आप क्या बिल गेट्स जी की कभी कल्पना कर सकते थे कि वो इस तरह की वृत्ति के आदमी होंगे? मैं तो नहीं कर सकता। कोई भी नहीं कर सकता गुरु जी। नहीं कर सकते गुरु जी। लेकिन विश्व के 350 से अधिक राजनीतिज्ञ और इंडस्ट्रियलिस्ट उस वैश्यालय में जाकर के भोग करते। उसका पूरा एक राजनीतिक विज्ञान है, उस पर मैंने अध्ययन किया 8 दिन। कभी भी विश्व सत्ता की जब क्लास लूंगा तो बताऊंगा कि उसका राजनीतिक पूरा विज्ञान क्या है। ये वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने का प्रयास था। लेकिन वो विषय हमारा अभी इस समय विषय नहीं। तो हम क्या कह रहे हैं कि इत्र का प्रयोग करिए, परफ्यूम का प्रयोग मत करिए। परफ्यूम नाभि के नीचे के चक्रों को आंदोलित करता है और इत्र आपके ज्ञानेंद्री के चक्रों को आंदोलित करता है। हम साधक हैं, ज्ञानवान हैं, ज्ञान की भाषा में आगे बढ़ना है, इसलिए हमें अपने ज्ञानेंद्रियों के चक्रों को जागृत करना। आगे बढ़ें। किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ें। गुरु जी प्रणाम, मानिक बोल रहे। हाँ मानिक, बताओ। गुरु जी आजकल ये कभी कभी ऐसा जैसे कोई किसी के पास गए, उसकी यानी बॉडी की स्मेल अपने को पसंद नहीं आती तो वहां से अपन जल्दी भाग जाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? पहले नहीं होता था, नहीं पहले नहीं होता था। अब आपका ऑरा शुद्ध होना शुरू हो गया। आपका ऑरा अब शुद्ध होना शुरू हो गया। अब आपको, जिसे आप कह रहे हैं दूसरे की बॉडी की स्मेल, वो बॉडी की स्मेल नहीं है, दूसरे के ऑरे का प्रभाव आपको पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि अब आप शुद्ध हो गए। पहले आप शुद्ध नहीं थे, पहले जो है सब ठीक है। तो ये जो आप नियमित मंत्र जप कर रहे हैं या जो भी भगवान शिव की आराधना साधना कर रहे हैं, उससे आपके ऑरे में जो शुद्धता हो रही है उसका ये प्रभाव है कि नकारात्मक ऑरे का व्यक्ति आपके संपर्क में आते ही आपकी उससे दूर जाने की इच्छा होती है। जी ठीक है? गुरु जी, जी धन्यवाद। और कोई प्रश्न किसी का? नहीं है? नहीं गुरु जी, आगे बढ़ते हैं। 1 घंटे हो गए हैं, क्लास आगे करनी है या बोरियत लगने लगी भाई? बताइए। ये करना है गुरु जी। करनी है गुरु जी। चलिए, करनी है तो करते हैं। प्रश्न ये है कि फिर जितना गुरु जी ने बता दिया उल्टी सीधी बातें, इसके बाद अब मुंह भगवान ने दिया है तो बोलना तो पड़ेगा। तो वार्ता का सूत्र क्या है? गुरु जी ने तो मना कर दिया, बात ही मत कर। जब तक कोई जिज्ञासु ना हो बात मत कर। तो मुंह भगवान ने दिया है तो बोलना है ना। 24 घंटे में 4 घंटे तो बोलना ही बोलना है, इससे कम में तो काम चलेगा नहीं। तो वार्ता का सूत्र क्या है बताइए भाई, कोई बता सकता हो बताइए, नहीं तो फिर मैं। गुरु जी जिससे आपका ज्ञान वर्धन होता हो। ठीक है, एक विषय हो गया। और गुरु जी अपने नहीं? विषय के अनुरूप बात करने वार्ता करनी चाहिए। चलिए, देखिए वार्ता का बस सिर्फ 2 ही सूत्र है। पहला, 2 घड़ी से अधिक वार्ता नहीं करनी चाहिए, 24 घंटे। हम लोग जो बक 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 बक
फोन पे इस पे उस पे करते रहते हैं, गलत। एक घड़ी कितने मिनट की हो? बताइए भाई। 24 मिनट की, 24 मिनट की। 24 मिनट की एक घड़ी है, तो 2 घड़ी कितने की हुई? 48 मिनट। सामान्य वार्ता 24 घंटे में बस सिर्फ 48 मिनट करनी चाहिए। इससे ज्यादा अगर आप वार्ता कर रहे हैं तो आप अपने साधना की ऊर्जा का अपव्यय कर रहे हैं। दूसरा, साधना की ऊर्जा के अपव्यय को कम कैसे किया जाए? तटस्थ। मतलब भाई अब मजबूरी है, अब जैसे मैं वकालत करता हूं, मेरी मजबूरी 6 घंटा बोलना है, 8 घंटा बोलना है, तो वहां पर साधना की ऊर्जा को लॉक कर दिया जाता है, लॉक करके बात की जाती है। फिर वो अपव्यय नहीं होती, फिर आपकी बात होती है लेकिन वो अपव्यय नहीं है। तो साधना की ऊर्जा को लॉक करने का प्रोसेस मालूम है या मैं बताऊं? जी बताइए गुरुजी। जी बताइए गुरुजी। बता। साधना की ऊर्जा को लॉक करने का सीधा सा एक बहुत सरल सिद्धांत भगवान शिव ने बताया है तंत्र विधान में। आप भावुकता को त्याग दीजिए, फिर वार्ता करें। क्योंकि आप जब भावुकता को त्याग देते हैं तो आपका ऑरा किसी और के ऑरे से सानिध्य छोड़ देता है, फिर वो पकड़ता नहीं। जब तक आप भावुक होते हैं तब तक आपका ऑरा किसी अन्य के ऑरे को अपने साथ जोड़ने के लिए तत्पर रहता है। जैसे ही आप भावुकता छोड़ देते हैं, वो अन्य के ऑरे को जोड़ने के लिए बिल्कुल तत्पर नहीं। तो ये भावनाओं में तटस्थ हो जाइए। अगर 48 मिनट से अधिक आपको वार्ता करनी पड़ती है तो भावुकता की जरूरत नहीं। वार्ता कौन सी करिए? वार्ता वह करनी चाहिए जो हमारे सांसारिक या आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक है। बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंस बोला मैंने। वार्ता वह करनी चाहिए जो हमारे सांसारिक और आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक है। मतलब हमारा सांसारिक लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, हमारा आध्यात्मिक लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। जिन साधकों ने अभी तक अपना सांसारिक और आध्यात्मिक लक्ष्य स्पष्ट नहीं किया है, वो साधना नहीं कर रहे, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए अपना सांसारिक लक्ष्य स्पष्ट करिए, हर साधक को करना चाहिए, और आध्यात्मिक लक्ष्य स्पष्ट करिए, वह भी हर साधक को करना चाहिए। और भावुकता को त्याग कर सांसारिक और आध्यात्मिक लक्ष्य पर वार्ता करें। तब आप अपने ऑरे की ऊर्जा को लॉक कर लें। या एक ऑप्शन और भी भगवान शिव ने बताया तंत्र में कि अपने सांसारिक और आध्यात्मिक लक्ष्य के साथ ही अगर कोई जिज्ञासु आ जाए मदद मांगता हुआ, तो उसके सांसारिक या आध्यात्मिक लक्ष्य में आप सहायक हो जाए। लेकिन अगर वह जिज्ञासु नहीं आ रहा है, बस सिर्फ टाइम पास करने आ रहा है, तो उस स्थिति में कम से कम वार्ता में आप उसको डिस्पोज करिए।
अगर आप ज्यादा समय दे रहे हैं उसको, अगर आप उसको ज्यादा समय दे रहे हैं तो आप अपने जीवनी ऊर्जा का अपव्यय कर। अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो जिज्ञासु नहीं है और उससे कोई आपको सांसारिक संबंध निभाना है, करना है, तो फिर वहां क्या करना है, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके कम से कम शब्दों में अपनी बात कह सुन के खत्म कर। क्योंकि जब भी आप अपने जीवनी ऊर्जा को ओपन करके, खोल करके किसी से वार्ता करते हैं तो क्या होता है, इसका नुकसान इतना बड़ा नुकसान है, जो नुकसान अब आप अनुभूत करेंगे। आप अपने को मानसिक रूप से विकलांग कर। इसीलिए देखिए, जितने भी भावुक व्यक्ति आपको मिलेंगे वो बौद्धिक रूप से स्वस्थ नहीं मिलते। मेरी बात सही है कि नहीं है, बताइए भाई। जी है, सही 100% सही बता है रहे गुरु हैं जी, जी गुरु 100%। जी गुरु जी। क्यों? क्योंकि वह भावुकता के कारण अपनी जीवनी ऊर्जा हर समय खर्च करते हैं, खर्च करते रहे, खर्च करते रहे, खर्च करते रहे। अब तुम जीवनी ऊर्जा हर समय खर्च करते रहोगे तो क्या होगा, तुम्हारा ये जो न्यूरॉन्स का फंक्शन है ये डिस्टर्ब हो जाएगा। ये डिस्टर्ब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तुम मानसिक रूप से विकलांग हो जाओ। इसलिए वार्ता करना भी एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसे साधक ही जानता है, सांसारिक व्यक्ति नहीं जान सकता। और आप अपना वार्ता में लोगों का मार्गदर्शन करिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिए, अगला बिंदु, वार्ता में लोगों का मार्गदर्शन करिए लेकिन किसी को सुधारने की चेष्टा मत करिए। हम लोग क्या करते हैं, वार्ता में सुधारने की चेष्टा करने लगते हैं। क्यों सुशील जी, ऐसा ही होता है ना? ऐसा ही होता है गुरु जी, बिल्कुल सही। लेकिन मेरा एक नहीं प्रश्न है करना। गुरु जी यहाँ पे। बोलो। प्रश्न ये है कि भावनात्मक चीज का जीवनी ऊर्जा से संबंध कैसे जुड़ता है और क्या होता है, क्योंकि मैंने तो छोड़ा है तो मैं जान रहा हूँ इस बात को। मेरा ये प्रश्न है, इसको मैं जानना चाहता हूँ, थोड़ा समझना चाहता ये विज्ञान आप जानना चाहे तो मैं बताऊंगा। अभी मैं पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर लूं फिर मैं बताता हूं। आप पूछिएगा ये प्रश्न हमसे जरूर। तो व्यक्ति का मार्गदर्शन अवश्य करिए लेकिन किसी को सुधारने की चेष्टा मत करिए। सुधरना न सुधरना उसके अपने विवेक का विषय होना चाहिए। शिवम शुक्ला जी हमारे पास रहते हैं। शिवम जुड़े हैं, आज नहीं जुड़े हैं? देखो भाई, है जुड़े हैं नहीं जुड़े? जुड़ा है गुरु जी, जुड़ा है, जुड़ा है। देखो बोल नहीं रहे हैं तो क्या है, ये हवाई जुड़े हैं। जुड़ गए, मोबाइल उठा के किनारे गद्दे के नीचे रख दिया, बैठे टीवी देख रहे होंगे किसी के यहाँ। ठीक है नहीं? अब क्या है, अब हम इनको सुधारें कि जब तुम जुड़े हो तो बोले क्यों नहीं? तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। अब क्या है कि ये मार्गदर्शन मैं इनका कर सकता हूं लेकिन मैं सुधार नहीं सकता हूं। जीता जागता उदाहरण आपके सामने मिल गया। इसी तरह व्यक्ति जिज्ञासु है तो उसका मार्गदर्शन करिए लेकिन किसी को सुधारने में अपनी ऊर्जा मत लगाइए। क्यों नहीं लगाइए? क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग नस्ल और प्रजाति का पैदा हुआ है। उसकी नस्ल और प्रजाति को बदलने का काम ईश्वर का है, आपका नहीं है। और आप उसकी नस्ल और प्रजाति को बदलना चाहते हैं, उसमें सुधार करके, तो आप ईश्वरीय व्यवस्था में अवरोध पैदा कर रहे हैं। जब तक व्यक्ति स्वयं नहीं बदलना चाहे, स्वयं का बदलेगा जब ईश्वर की कृपा होगी उसके ऊपर। ईश्वर की कृपा नहीं हुई, स्वयं वो बदलना नहीं चाहता,
लेकिन आप अपने प्रभाव में उसको बदलने की चेष्टा करते हैं, इसलिए आपका सर्वनाश सुनिश्चित है। इसीलिए देख लीजिए, टीचरों को सम्मान तो बहुत मिलता है, लेकिन सफलता जीवन में कभी नहीं मिलती। हर टीचर वृद्धावस्था में परेशान ही दिखाई देता। मेरी बात गलत हो तो बताइए भाई। नहीं गुरुजी, बिल्कुल सही, 100%। और जो टीचर बहुत ज्यादा बच्चों को सुधारने के चक्कर में नहीं रहता, अपना तनख्वाह लेता, घर आता, वो वृद्धावस्था में मुस्कुराता, स्वस्थ दिखाई देता है, कोई रोग नहीं होता उसे। 80 साल की उम्र में बढ़िया छड़ी लेकर स्टेडियम में घूमता दिखाई देगा। और जो पूरी जिंदगी बच्चों को सुधारने की कोशिश में पूरी ऊर्जा, पूरा जीवन खपा देता है, वो 80 साल तक जिंदा ही नहीं रहता। एक समर्पित टीचर की आयु 72 से 75 वर्ष के बीच की होती है। और जो टीचर कभी किसी को सुधारने की चेष्टा नहीं करता, अपनी जिंदगी में मस्त रहता है, उसकी आयु 80, 85, 90 तक मैंने देखा है जी। हमारे एक आचार्य जी थे, प्रधान आचार्य थे बल्कि, शिशु मंदिर में, सुरेंद्र सिंह जी। बड़ा खौफ था उनका, हम लोग पढ़ते थे तो बड़ा खौफ था। वो पढ़ाते भी मैथमेटिक्स थे और फिजिक्स थे, खतरनाक विषय। अब ऐसा 62 साल में हार्ट अटैक से मर गए, क्योंकि बच्चों को इतना डांटते थे कि उनका बीपी बढ़ जाता, रोज दवाई खा खा के सोते थे, होते होते हार्ट अटैक में मर गए 62 साल में। अरे जिस बच्चे को पढ़ना पढ़ेगा, नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ेगा, तुम किसी का भाग्य भविष्य बनाओगे, बिगाड़ोगे। और जो उन्होंने पढ़ाया ही हमको फिजिक्स में या मैथ्स में, अल्फा बीटा गामा थीटा, सारी जिंदगी में किसी काम नहीं आया। लेकिन वो डंडा से पढ़ाते थे, पीट पीट के पढ़ाते। मतलब कहने का भाव ये है कि व्यक्ति का मार्गदर्शन करिए। जिज्ञासु है तो मार्गदर्शन जरूर करिए, करना चाहिए, आप मनुष्य हैं, आपका कर्तव्य है। लेकिन सुधारने की अगर आप चेष्टा कर रहे हैं तो आप अपनी जीवनी ऊर्जा का उपयोग। आज का चैप्टर यहीं पूर्ण करता हूं। अब सुशील जी, आप अपना विषय। गुरुजी, मेरा सवाल ये था कि उस विज्ञान को, कि भावना से जीवनी ऊर्जा का अपव्यय, क्योंकि मैंने तो देखा है, प्रैक्टिकली मेरे साथ हुआ है और चीजें हैं, तो मैं उस विज्ञान को समझता कि भावनात्मक जुड़े हैं तो भी आपकी जीवनी ऊर्जा का सर्वनाश हो रहा है, आप अगर कठोर अवस्था में जुड़ गए तो भी हो रहा है। तो ये थोड़ा मेरे को विज्ञान समझना है कि ऑपोजिट है दोनों, तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जब आप मस्तिष्क से वार्ता करते हैं तो जीवनी ऊर्जा का निवास कहाँ है? नाभि में। आप मस्तिष्क से वार्ता करते हैं, नाभि तक उसका घात जाता ही नहीं है, क्योंकि मस्तिष्क ही बैलेंस कर लेता है अपने अंदर। और जब आप भावुकता से, भावनाओं से जब आप बात करते हैं तो आपके नाभि की ऊर्जा से आप बात करते हैं। इसीलिए भावुक व्यक्ति के बात करने का टोन अलग होता है और मस्तिष्क से बात करने वाले व्यक्ति का टोन अलग होता है। और जब आप नाभि से बात करते हैं, तानदेन से बात करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी जीवनी ऊर्जा का प्रयोग। और जो लोग नाभि से ज्यादा वार्ता करते हैं, भावुकता ज्यादा करते, तो उनका पेट भी खराब रहता है। आप देखिए, उनको हमेशा कॉन्स्टिपेशन रहेगा, आंव की शिकायत रहेगी, कब्ज की शिकायत। और जो मस्तिष्क से वार्ता करते हैं, भावुकता से बात नहीं करते हैं, उनका पेट हमेशा सही है। स्पष्ट हुआ? स्पष्ट है गुरुजी। दूसरा सवाल ये था कि जब हम किसी सब्जेक्ट पे चिंतन करते हैं तो कई ऐसे रहस्य होते हैं जो आपको मस्तिष्क में इनडायरेक्ट या डायरेक्ट आ जाते हैं, और जब लोगों के साथ उसका डिस्कशन किसी पॉइंट ऑफ पे हो जाए तो ये पूछते हैं आपको कैसे पता, जबकि हम कभी रिसर्च करने नहीं गए, कहीं नहीं गए, तो बताया तो जा नहीं सकता। तो चिंतन की ये कौन सी अवस्था होती है, कौन सा विज्ञान है जिससे कि जिस बारे में हमने कभी सोचा समझा नहीं, लेकिन किसी ने बहुत पावर के साथ क्वेश्चन रख दिया और उसका आंसर आ गया, अब व्यक्ति पूछता है कि इसका उत्तर आपको मिल। हमारा ये जो मेरुदंड है, ये ब्रह्मांड की हार्ड डिस्क है। ब्रह्मांड के अंदर जो भी ज्ञान बिखरा पड़ा है वो हमारे मेरुदंड के अंदर है।
अगर आपने अपनी मेरु साधना, अगर आप लोग चाहेंगे तो हम कभी इस पर भी स्पेशल क्लास लेंगे। अकेले मेरुदंड पर मैं 1.5 साल बोल सकता हूं, मेरुदंड की ऊर्जा। अगर आपने अपने मेरु साधना पर ऊर्जा को व्यवस्थित कर रखा है, या किसी देव ऊर्जा, गुरु ऊर्जा या ब्रह्म ऊर्जा का आशीर्वाद है आपके पास, तो आपके हर प्रश्न का उत्तर आपके मेरुदंड से मस्तिष्क निकाल कर देता है। इसीलिए देखिए, जितने भी दुनिया के बड़े विद्वान हुए, साइंटिस्ट हुए, राइटर हुए, वो सब लोग मेरुदंड के विश्राम अवस्था में, जब आप लेट जाते हैं, मेरुदंड पर कोई लोड नहीं, कोई बोझ नहीं है, कोई वजन नहीं, तभी सबको बेस्ट आइडिया आता है। सारे प्रश्नों के उत्तर तभी मिलते हैं, सारे तालों की चाबी तभी खुलती है। वैष्णव लोगों ने एक जो प्रपंच चलाया ना, मेरुदंड सीधा करके बैठिए और ध्यान करिए, जप करिए, साधना करिए, ये मेरुदंड को लॉक कर दिया, ताला लगा दिया मेरुदंड में आपके। अगर मेरुदंड सीधे रखने की चीज होती तो भगवान बेवकूफ था जो उसमें 32 गुड़िया बनाई। वो एक सीधी हड्डी नहीं बना सकता, 32 गुड़िया उसके अंदर क्यों बनाई गई भगवान ने? जी जी बिल्कुल सही। क्योंकि मेरुदंड रिलैक्स की चीज है, जहां से मोड़ना चाहे मोड़ दीजिए, ऐसे मोड़ना चाहे ऐसे मोड़ लीजिए, ऐसे मोड़ना चाहे मोड़ लीजिए, पीछे मोड़ना चाहे मोड़ लीजिए, आगे मोड़ना चाहे मोड़ लीजिए। उसको मतलब शरीर के सभी हड्डियों में मेरुदंड की हड्डी सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल है। जैसे शतरंज में वजीर आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी भाग सकता है, उसी तरह हमारा मेरुदंड कहीं भी चल सकता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड से इस मेरुदंड के अंदर जितनी भी नस नाड़ियां हैं, ये ब्रह्मांड की रिकॉर्डिंग को प्रिजर्व करती है, हार्ड डिस्क है हमारे शरीर। इसलिए वैष्णव लोगों के इस प्रपंच से बचिए। इस साधना के समय मेरुदंड सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मूर्ख है, बुलाओ उसको, कौन गधा कहता है सीधी होनी चाहिए? अगर मेरुदंड के सीधे होने से साधना होती है तो विष्णु जी काहे लेटे हैं शेषनाग पे? भाई तुम तो वैष्णव हो, और वो भी जी गुदगुदे गद्दे पर। शेषनाग उनके कंफर्ट के हिसाब से उनके शरीर को टेढ़ा मेढ़ा करता है। अगर सीधे ही है तो उन्हें सीधे बैठना चाहिए या सीधे लेटना चाहिए। बात विष्णु की करोगे और हमसे कहोगे रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो। अरे जो तुम्हारा आइडियल पड़ा हुआ है जमीन में शेषनाग के ऊपर तिरछा मिर्छा, तो हमारी हड्डी क्यों तुम सीधी किए पड़े जबरदस्ती? ये सब धोखा है। इसीलिए जब से वैष्णव संस्कृति मनुष्य के मध्य आई, जब से, कई पिछले 1 लाख सालों से, जब से, सॉरी 1 लाख साल से तो संस्कृति 10,000 सालों से, 10,000 जी 10,000, जब से वैष्णव संस्कृति मनुष्य के मध्य आई तब से मनुष्य का सर्वनाश शुरू हो। भाई आप देखिए, त्रेता के बाद से मनुष्य का बराबर पतन होता चला आ रहा, पतन होता चला आ रहा, पतन होता चला आ रहा। सारे ऋषि मुनि मनीषी चिंतक, वेदों के निर्माता, आरण्यक ऋषि जितने भी थे, सब सतयुग में हुए। क्यों? क्योंकि यहां शैव संस्कृति थी, सतयुग था। वैष्णव आए त्रेता में, उन्होंने जो अपना डिसिप्लिन शुरू किया, नगरीय संस्कृति शुरू की, मानवता का सर्वनाश शुरू कर दिया।
बस सिर्फ लड़ो झगड़ो, मारो पीटो, लूटो खाओ, कत्ल करो, उसकी बीवी उठा लाओ, उसकी बच्ची उठा लाओ, इसके अलावा कोई काम ही नहीं था इन लोगों के पास। 10,000 सालों में मानवता का सर्वनाश कर। उसके पहले क्या था? मानवता का निरंतर विकास हो रहा था। सोचिए, वेद अपौरुषेय हैं, मानव निर्मित नहीं है। अब प्रश्न यह है कि आखिरकार मनुष्य की बौद्धिक स्थिति इतनी विकसित कैसे थी उस समय कि वह अपौरुषेय ज्ञान को समझ ले रहे थे। अपौरुषेय ज्ञान का मतलब क्या हुआ? मतलब प्रकृति से संवाद हो रहा है। किससे संवाद हो रहा है? जल से संवाद हो रहा है। किससे संवाद हो रहा है? ब्रह्मांड से संवाद हो रहा है। का जिससे संवाद का आग से संवाद हो रहा है, पृथ्वी से संवाद हो रहा है, झरने से संवाद हो रहा है, हिरण से संवाद हो रहा है, कछुए से संवाद हो रहा है, सबसे संवाद हो रहा है। चरक ऋषि, जितनी भी तरह की वनस्पति है, सबसे संवाद हो रहा है उनका। घाघ मौसम विज्ञानी, नक्षत्रों से संवाद हो रहा है। अब हमारा विज्ञान इतना विकसित हो गया, अब वो बुद्धि कहां चली गई भाई? अब हम क्यों नहीं संवाद कर पा रहे हैं? हम अपने घर के पालतू कुत्ते से तो संवाद नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वैष्णव लोगों ने हमें अप्राकृतिक जीवन शैली को जीने के लिए मजबूर करा, और धीरे 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 जो शैव जीवन शैली से हम लोग जीते थे, जिससे हमारा विकास होता था, हम उसको छोड़ते चले गए, छोड़ते चले गए, छोड़ते चले गए, और मानवता का बौद्धिक सर्वनाश हो गया। जैसे एआई आ रहा है, कैलकुलेटर आया, अब आप पहाड़े भूल गए, गणित करना भूल गए। 1330 में 1366 जोड़ करके 12 से भाग देना है, कैलकुलेटर लाओ, उसके बिना कर ही नहीं पाए। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये क्या बताती हैं? आपको बौद्धिक रूप से विकलांग बनाया है वैष्णव लोगों ने। इसलिए हमें क्या करना है? प्रकृति से वापस जुड़ना है। हमारे जो ऑर्गन वैष्णव जीवन शैली को एडॉप्ट करने के कारण निष्क्रिय हो गए हैं, उन्हें दोबारा सक्रिय करना है। अगर हम उन्हें दोबारा सक्रिय नहीं करेंगे तो हम अपने विनाश की यात्रा पर वैष्णव का अनुगमन करते हुए चल रहे हैं। स्पष्ट? किसी के मन में कोई शक प्रश्न हो तो पूछिए। नहीं गुरु जी, बिल्कुल स्पष्ट है और आपकी बात बिल्कुल सही है। ये मेरे निजी अनुभव में है। जब मैं साधना करने बैठता हूँ तो कई बार रीढ़ की हड्डी को सीधा करने की कोशिश करता हूँ तो कंसंट्रेशन नहीं बनती, लेकिन जैसे रिलैक्स पोजीशन में गया वो तुरंत इंसर्ट कर जाती है थर्ड ब्रेन के अंदर। ये बात बिल्कुल प्रैक्टिकल है। और दूसरा, एक और आपने जो सिद्धांत बताया भी कि विष्णु जी लेटे हैं, ये कई बार अवस्था हो कि मैं ऐसे लेटा हूँ, उपजीवा साधना लगाई और थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन बना तो वो 40-50 मिनट की चली गई। ये बात से मैं पूर्णतः व्यक्तिगत रूप से सहमत हूँ। ठीक, बहुत अच्छी बात। कैसा लगा भाई क्लास आज का आप लोगों को? अनुभव बताइए, 2-4 लोग। अच्छा क्लास था गुरुजी। मैं मेरे भी ऐसे ही प्रॉब्लम्स थी इमोशन रहने की, वो भी समझ आ गया मुझे। बहुत अच्छा। गुरु जी बात आप पूछ रहा था आप अभी लोग आपने आपस में संवाद किया करिए। अमित जी हैं, सुशील जी हैं, और जो भी व्यक्ति हों जो अपने को ऑफर कर सकते हैं, उनसे आप लोग संवाद करिए। शैव जीवन शैली को समझिए। इन लोगों ने 10-10 साल जीवन के दिए हैं इस शैव जीवन शैली को समझने के पीछे। जितने भी अपने नए साथी हैं वो इन लोगों से संवाद करें।
रविवार को सभी लोग खाली रहते हैं, रविवार को विशेष रूप से आप लोग अपने सीनियर लोगों से संवाद किया। हाँ बताइए विवेक जी। तो ये एक प्रश्न पूछ रहा था, जैसे अभी आपने भावनात्मक ये वार्ता वाला बात किया, तो जो हम लोग फिल्म देखते हैं या टीवी सीरियल देखते हैं उसमें जो सब भावुक हो जाते हैं, तो वो भी क्या है वार्ता ही चलता है क्या उसमें? बिल्कुल, आप अपनी जीवनी ऊर्जा को नष्ट कर देते, इसीलिए स्क्रीन से दूर रहना चाहिए। जी जी, बहुत लोग बहुत भावुक रोने लगते हैं उसी में, वो डायलॉग है वैसे सुन के। तो ये सब क्या है, ये सब आपको मानसिक रूप से विकृत किया जा रहा है। एक फिल्म आई थी अखियों के झरोखों से, हमारे एक मित्र थे दुर्गा प्रसाद श्रीवास्तव, उन्होंने वो फिल्म 16 बार देखी। हम कहे तुम काहे 16 बार देखते हो? कहने लगे उसमें जो प्रेमिका को कैंसर हुआ और उसके बाद जो हुआ, उससे देखने के बाद जब मैं रो लेता हूं तो मेरा मन बहुत हल्का हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अनाथालय में पले बढ़े थे, माँ बाप थे नहीं उनके, तो उनके लिए वो उस तरह की फिल्म उनके मन को हल्का कर देती। लेकिन आपका चित्त स्वस्थ है, आपका मन है, सभी की बात कर रहे हैं, विवेक जी की नहीं कर रहे हैं। आपका चित्त स्वस्थ है, आपको कहीं रोने जाने की जरूरत नहीं। आप अपने विकास करिए, अपना कल्याण करिए। स्क्रीन पर बहुत समय मत दीजिए, स्क्रीन पर जितना समय देंगे उतना आपके जीवन का संघर्ष बढ़ेगा। ठीक है? गुरुजी आज के बोलो विकास। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी मेरा एक प्रश्न था। गुरुजी ये जो आपने बताया कि हमें भावुकता के साथ नहीं बात करनी चाहिए, तो ये बात ना करें भावुकता के साथ, ये प्रैक्टिस में लाने की चीज है, दम का विषय है कि हमें यहाँ पे इंद्रियों को दम पूर्वक। बिल्कुल, इसीलिए तो मैं आप लोगों का एक सेशन लेना चाहता हूँ 7 दिन का, जिसमें मैं संसार में कैसे जीना है और अध्यात्म में कैसे जीना है इसका शिविर लगाना चाहता हूँ। जो लोग इच्छुक होंगे वो अमित त्यागी, अमित जुड़ा है? जी गुरुजी जुड़ा। तो अमित एक ठो लिस्ट बना के डाल दो ग्रुपों में कि जो लोग उस शिविर में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। शिविर कब लगेगा अभी कोई डेट निश्चित नहीं, लेकिन जो लोग उसमें जुड़ना चाहते हैं उन्हें अपना आना जाना रहना खर्चा खुद उठाना पड़ेगा। लेकिन उसमें क्या प्रैक्टिकल सामने फेस टू फेस एक प्रशिक्षण होगा 5 दिन का। टोटल 7 दिन का शिविर होगा, 1 दिन आना 1 दिन जाना, 5 दिन का प्रशिक्षण। क्यों सुशील? जी गुरुजी। 5 दिन का प्रशिक्षण पर्याप्त रहेगा? 5 दिन तो बहुत हाँ होते हैं गुरुजी। हमारे हिसाब से। हाँ नहीं 5 दिन सफिशिएंट है, क्योंकि टाइम तो वही है ना, वही करना है 24 घंटे। नहीं 24 घंटे साथ में ही रहना है, चर्चा साथ में ही हो, इसलिए तो सफिशिएंट है ये, गुरुजी। हाँ, तो ये एक शिविर आयोजित करने की योजना बन रही है और उम्मीद है मई जून में शिविर लगेगा किसी हिल स्टेशन पर। तो जो साथी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन करें। ठीक है? अमित जी इसको रजिस्ट्रेशन करके हमें सूचित करेंगे कि कौन कौन लोग इसमें जुड़े हैं। 20 लोगों का बैच बनेगा, ज्यादा बड़ा बैच नहीं बनाएंगे, 20 लोगों से ज्यादा रखेंगे नहीं, इसलिए मतलब जो पहले आ जाएगा उसको स्थान मिलेगा, जो पहले नहीं आएगा उसे स्थान नहीं मिल पाएगा। ठीक है? सही है गुरुजी। और कोई प्रश्न किसी का? गुरुजी बस एक चीज और थी, मतलब मेरे इसी सेम क्वेश्चन पे, तो ये जो भाव विहीन होके बात करने वाली चीज है, ये काफी चीजों से मिलके बनता है, ऐसा मुझे समझ में आया कि मतलब हम दम का भी प्रयोग करें, अज्ञात भय भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो भी भाव उत्पन्न हो सकता है। तो क्या गुरुजी मेरी समझ सही है कि इसमें अज्ञात भय का भी एक रोल? जी गुरु। बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए शैव जीवन दर्शन में जीवन जीने के 7 चरण हैं अलग अलग। आप लोग प्रथम चरण ही नहीं क्रॉस कर पा रहे हो, मैं तो बड़ा मतलब क्षोभ भी लगता है कि मैं कहीं अपनी ऊर्जा गलत लोगों के साथ तो व्यय नहीं कर रहा हूँ। प्रथम चरण ही नहीं क्रॉस कर पा रहा। भैया प्रथम चरण क्रॉस करो, फिर दूसरे चरण पे बात हो। 7 इसके चरण हैं, वो 7 चरण जब आप क्रॉस कर लोगे तब आप शैव बनोगे, और जब शैव बनोगे तब शैव साधक बनोगे।
अभी शैव साधना बहुत दूर की बात है, अभी आप शैव ही नहीं बन पा रहे। ठीक है। जी गुरुजी। और जो वैष्णव बने हुए हो, ये बस से अपने सर्वनाश का गड्ढा खोद रहे हो, पाओगे जीवन में कोई कुछ नहीं, ये गारंटी मेरी है। अगर वैष्णव जीवन शैली से किसी का कल्याण हो रहा होता तो राम सरजू में कूद के आत्महत्या न किए होते। इसलिए वैष्णव जीवन शैली को त्याग कर शैव जीवन शैली का अनुगमन कीजिए, और शैव जीवन शैली के अनुगमन के जो 7 चरण हैं उनका अभ्यास करिए, आगे बढ़िए, तब शैव साधना कीजिए, तब आपका कल्याण हो। ठीक है, चलिए आज का क्लास यहीं पूर्ण करते हैं। क्लास गुरुजी मेरा एक प्रश्न है, बोलिए। शिवम बोल रहा हूँ। गुरुजी सनातन धर्म में जो बुला रहे थे, अभी तुमको बुला रहे थे, तुम चले कहाँ गए? नहीं गुरुजी, एक कॉल आ गया था तो उस कॉल पे मैं था 2 मिनट के लिए। चलिए पूछिए। जी, सनातन धर्म पे जो हमारे धर्म ग्रंथ है सनातन धर्म में, ऐसे पुराण हुए, उपनिषद हुए, वेद वेदांत, तो तमाम ऐसे धर्म ग्रंथ है, तो इनका जो विकास का क्रम है वो क्या है, ये मैं जानने का। अरे इतने विद्वान लोग हैं, पूछिए किसी से, सब बता देंगे कि हम ही को बताना? बताइए भाई, हमें बताना है या आप लोग आपस में बता लेंगे इस चीज को? आप ही बताइए गुरुजी। हमें बताना है तो ठीक है, कल पूरा इसका धर्म ग्रंथों के इतिहास पर अपना वक्तव्य रख लेते हैं। ठीक है। जी गुरुजी। मनुष्य का पतन वेदों के लिखने के बाद से शुरू हो गया। जब तक वेद लिखे नहीं गए थे, श्रुति और स्मृति पर आधारित थे वेद, तब तक मनुष्य का पतन नहीं हुआ। वेदों को लिखने की परंपरा जो शुरू हुई त्रेता से, वहीं से मानवता का सर्वनाश शुरू हुआ। ठीक है, वो कैसे वेद हमारे सर्वनाश का कारक हैं, इस पर कल का प्रवचन करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा शुक्ला तुमने। ऐसे ही कठिन कठिन प्रश्न पूछा करो, गुरु जी को ज्यादा अच्छे नंबर से पास मत होने दो, समझे? उनको फेल करना बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, कल इस पर चर्चा करेंगे। धर्म ग्रंथों की, क्या सेंटेंस था तुम्हारा? सेंटेंस फिर से बोलो। जी गुरुजी, सनातन संस्कृति में जो धर्म ग्रंथ हुए हैं उनका विकास क्रम क्या है? धर्म ग्रंथों के विकास क्रम पर कल वार्ता होगी। और ये बहुत कम लोग जुड़ते हैं, क्या कारण है भाई? नए लोग और क्यों नहीं आ रहे हैं? रुचि नहीं है उनकी? लगता तो ऐसा ही है गुरुजी। भाई अब तो कोई चार्जेस नहीं, सब फ्री है, तब भी नहीं जुड़ना। मैं तो गुरुजी चून का नौता तक दे के आता हूँ उनको कि तुम्हारे साथ कोई हो तो ले आना उसको। खुद ही नहीं आ पा रहे हैं लोग, वाह क्या करें। उनका भाग्य है। आखिर 650 करोड़ लोगों को पृथ्वी छोड़ के जाना है, तो उसमें उनका भी नाम है, इसीलिए तो यहाँ तक नहीं आ पा रहे हैं। उनका भाग्य है। जी गुरुजी। अपने लिए सारे दरवाजे खुले हुए हैं, जो भी आए भगवान शिव के दरबार में उसका स्वागत। नमस्कार। कल हम लोग शिवम शुक्ला जी के विचार पर वक्तव्य देंगे। ठीक है। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी।